बात करने वाले हैं तेजस नेटवर्क लिमिटेड के विषय में। तेजस नेटवर्क लिमिटेड इज़ ए प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, इसमें कोई प्रोमोटर नहीं है। द कंपनी डिजाइन डेवलप एंड सेल्स हाई परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट कम्पिटिटिव नेटवर्किंग प्रोडक्ट टू टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि किस सेक्टर में काम कर रही है, तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है, यूटिलिटी कंपनीज है, डिफेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ इन ओवर 70 कंट्रीज़ में ये सेवाएं प्रोवाइड करती है और ये प्रोडक्ट बेस्ट काम करती है। तो टेलीकॉम सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स को काफ़ी लाइक किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि तेजस नेटवर्क एक काफ़ी बढ़िया कंपनी दिखाई दे रही है। इसमें स्टॉक प्राइस है तेजस नेटवर्क का तत्कालिक में 171 का फाउंडेड हुआ है, यानी स्थापना हुआ है 2000 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और फाउंडर्स कौन है? संजय नायक, कुमार एन शिवराजन एंड अर्णव राय। इसमें हम आगे चल के देखते हैं तो संजय नायक इस कंपनी के CEO भी हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, जो फाउंडर्स हैं वही हमारे CEO हैं। तो संजय नायक काफ़ी माने जाने लीडर हैं, जो कंपनी को बेहतर तरीके से चलाते हैं। तो इनके काफ़ी बैकग्राउंड को भी हम लोग जानेंगे कि ये कितने एजुकेटेड एंड वेल मैनेज्ड और एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं। देख रहे हैं इंटरफेस में तेजस नेटवर्क का इंटरफेस है, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम आज इसके अदर चीज़ों को हम देखना चाहेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड ये क्या कर रहा है, तो फीचर्ड प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है। द अवार्ड विनिंग TJ1400 अल्ट्रा कन्वर्स्ड ब्रॉडबैंड फैमिली ऑफ 5G रेडी प्रोडक्ट is one of the industry's most features rich packet access and aggregation platform। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसका एक प्रोडक्ट है जो TJ1400 अल्ट्रा कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। वो ब्रॉडबैंड फैमिली में 5G रेडी प्रोडक्ट है। इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्री मोस्ट फीचर्स रिच पैकेट एसेस एंड एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। इट प्रोवाइड्स unparalleled integration of the SS transport and IP network technology in one integrated box। तो हम इसके प्रोडक्ट को देखें, इसकी खूबियों को देखें तो काफ़ी बेहतरीन और अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ है। तो हम इसी में देखते हैं कि फीचर टेक्नोलॉजी सर्किट इमुलेशन, उसके साथ हम देखते हैं कि ब्रॉडबैंड SS नेटवर्क with increasing penetration of internet and exploding data consumption, there is an urgent need for the fast and cost-effective rollout of broadband network across the world। इसके साथ हम देखते हैं प्रीमियम इंटरप्राइज कनेक्टिविटी। साथ में हम देखते हैं 5G मोबाइल बैक हॉल फ्रंट हॉल, साथ में होलसेल बैंडविड्थ। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। साथ में हम देखते हैं गवर्नमेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके स्टोरीज को अगर हम चेक करें तो तेजस नेटवर्क बिल्ड स्मार्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मेट्रो रेल के लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। साथ में हम देखते हैं कि तेजस LTE सॉल्यूशन फॉर ब्रॉडबैंड एंड कनेक्टिविटी टू रिमोट आइसलैंड। साथ में स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन इलेक्ट्रिसिटी। तेजस नेटवर्क डिप्लॉय एडवांस एलियन वेवलेंथ एंड सॉल्यूशन फॉर द स्केलिंग हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल लेंथ। साथ में इसको हम और भी आगे हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि तेजस नेटवर्क डिप्लॉय ए कास्ट इफेक्टिव पे एज यू ग्रो माइक्रो OTN सॉल्यूशन। तो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसकी डिमांड है और काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसके प्रोडक्ट्स में काफ़ी खासियत है और लीडिंग प्रोडक्ट, एडवांस लेवल का प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। तो जिससे कि हमें लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है कंपनी में। और साथ में गवर्नमेंट का एक स्कीम आई हुई है जिसको PLI स्कीम कहते हैं। PLI स्कीम का फ़ायदा इस कंपनी को काफ़ी मिल रहा है। कंपनी रिसर्च के लिए भी अपने काफ़ी एडवांस पेमेंट खर्च करती है।
तो इस कंपनी में हमने ये खासियत देखा कि छोटी सी कंपनी है और काफ़ी अच्छा पैसा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है। तो इस वजह से हमें लगता है कि इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है अभी, और आगे ग्रो करने की पॉसिबिलिटी इसमें बरकरार है। तो इसको अगर हम चाहें तो बाई इन डिप्स इंस्टॉलमेंट में लगा के पेमेंट अच्छा पैसा बना सकते हैं। आने वाले समय में हमें लगता है काफ़ी मल्टीबैगर कंपनी साबित होगी और हम इस कंपनी से काफ़ी करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अगर अच्छे तरह से लॉन्ग टर्म में अगर निवेश करते हैं तो बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ये सजेशन केवल मेरा एजुकेशनल पर्पज़ से है। ये सारी डिटेल्स जो हम बता रहे हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से और सिखाने के मकसद से बनाया जा रहा है, न कि किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम और आगे चलते हैं, देखते हैं सर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि तेजस नेटवर्क की कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें तो 100% बाय का दिया हुआ है। तो हम और आगे चीज़ों को वॉच करते हैं तो हम इसके कंपनी के फाइनेंशियल पर जाते हैं, इसके रेवेन्यू चेक करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दिसंबर 2019 में कंपनी का रेवेन्यू अगर चेक करते हैं तो दिसंबर 2009 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया, लेकिन उसके बाद मार्च 2020 की बात करें तो काफ़ी डाउन है। साथ में हम अगर जून 20 का तो काफ़ी ग्रोथ में दिखाई दे रहा है। साथ में और भी देखते हैं तो सारे चार्ट हम अगर देख रहे हैं यहाँ से मार्च के बाद तो काफ़ी ऊपर ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। साथ में अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इसके नेट प्रॉफिट क्या है, तो नेट प्रॉफिट अगर हम देख रहे हैं तो पहले इसके नेट प्रॉफिट माइनस में दिखाई दे रहा है, इसके बाद और ज़्यादा माइनस में है, यानी मार्च 2020 में इसका नेट प्रॉफिट कम था। जून 2020 में इसके प्रॉफिट में थोड़ा सुधार हुआ है माइनस में, लेकिन सितंबर 2010 में कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट में भी आई है और साथ में दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर दी है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी नहीं, अभी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो जैसे कि हम इसके एपीएस की चेक करते हैं तो ईपीएस कंपनी का ईपीएस भी हमें वो नेट प्रॉफिट की ही इक्वलेंट दिखाई दे रहा है। फर्स्टली माइनस में था और ज़्यादा माइनस हुआ, थोड़ा सा माइनस है और साथ में फिर प्लस हुआ और फिर प्लस हुआ है। तो इसको दोस्तों हम जैसे कि देख रहे हैं कंपनी में 70% पब्लिक है एंड 21.14% तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। साथ में डीआईज थोड़ा सा मात्रा 8.39 रखे हुए हैं। तो इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि कंपनी पब्लिकली एडमिनिस्ट्रेटिव है और इसमें कोई प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथ में हम इसको वॉच करते हैं तो इसके में पब्लिक को ज़्यादा लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी के अदर और पैराग्राफ को हम देखें तो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा था, जिससे कि हमें लगता है कि इस कंपनी में हमें आगे वॉच लिस्ट और बाय सेल में जा सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ये कंपनी पहले से ही है जो कि काफ़ी इस समय प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो मेरा ऐसा कोई भी कहना नहीं है कि जिससे कि आप ये सोचें कि नहीं हम कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हमारा ओनली सिखाने का ही पर्पज़ है और रिटेल इन्वेस्टर को हमें जानकारी देना है ताकि वो जागरूक होंगे और किसी तरह के नुकसान में न जाने पाए। तो कंपनी का हाईएस्ट अगर हम देखते हैं तो 220 का है जो 19 फरवरी को बनाया था, 1 मंथ पहले। तो कंपनी का हाईएस्ट अभी बरकरार है। और साथ में अगर हम देखते हैं कि इसके कंपनी के हाई दिखा रहा हो, हाई एंड ओपन एंड लो ऑन 2 डेज का आज का। साथ में हम कंपनी इंफॉर्मेशन में अगर जाएँ, साथ में हम डिलीवरी देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो डिलीवरी अगर 19 तारीख का देखते हैं तो डिलीवरी 60% की उठाई गई है। तो काफ़ी लोगों ने इसमें खरीदारी करके रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा शानदार दिखाई दे रहा है कि लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। तो साथ में हम कंपनी इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो कंपनी इंफॉर्मेशन में जहाँ तक हम देखते हैं कि फिनंशियल रिजल्ट पहले 30 सितंबर में 451 का था, अभी 924 का हो गया है। साथ में हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका प्रोमोटर्स 0 है, पब्लिक 100% है। तो जैसे कि हमें लगता है कि कंपनी का काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो में है। तो इसमें फाइनेंशियल में ही हमें वो देखते हैं पोजीशन, लेकिन इसमें नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बस यहीं तक करते हैं और फिर मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।
एंड नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।